भैया कहाँ जा रहे हो यार? कांग्रेस सरकार ने धोखा दे दिया। तो इतना टाइम सोच दे दिया। तबाह और बर्बाद कर दिया है। मेरी गरीब बहनों, संबल योजना पूरी तरह से बंद कर दी। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भरवाई जा रही है, किसान परेशान है, राहत और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी और हम चुपचाप नहीं बैठ सकते और इसलिए सरकार के खिलाफ आज हमने संघर्ष का शंखनाद किया है। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद जी, सभी विधायक केपी त्रिपाठी जी और पूरे रीवा जिले के, केवल रीवा जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आज से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो, अपने हकों की लड़ाई लड़ने आज हम निकले और इस सरकार को दिखा दें कि अन्याय करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। मुलाकात हुई परिवारजनों से, क्या बताया और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, सीधे परिवार का ये कहना है, मैंने वो नोटिस देखा जो बैंक ने भेजा और बैंक के नोटिस में सीधा ये लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर जो देय राशि है बैंक के कर्जे की वो वापस करें, और वो वापस नहीं की। अनुरोध है कि आप अपने ऋण की अतिदेय राशि 10 दिन तक जमा कर ऋण खाते को नियमित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे तथा वैधानिक कार्रवाई में होने वाले खर्चे भी आपसे वसूले जाएंगे। कृपया समझदार बने तथा बैंक का कर समय पर अदा करें और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचें। अब ये बैंक का नोटिस है, बंसपति जी को भी है, बंसपति जी के साथ गांव भर के कई किसानों को है। अब तुम वादा करते हो कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे और फिर बंसपति जी को नोटिस देते हो, लाखों किसानों को नोटिस देते हो। मुख्यमंत्री ये कहते नहीं अघाते कि सबका कर्जा माफ़ कर दिया है। सबका कर्जा माफ़ कर दिया तो ये नोटिस क्यों? जवाब दो। नोटिस पर नोटिस दे रहे हो, ये नोटिस तनाव पैदा करते हैं और इस तनाव में बंसपति साहू जैसे भाई अपनी ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर लेते हैं, परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। कौन है इस मौत का जिम्मेदार? सीधे राहुल गांधी, कमलनाथ और कांग्रेस जवाबदार और जिम्मेदार है। नोटिस पर नोटिस चले आ रहे हैं। अब सरकार को इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए और इसलिए बंसपति जी ने जो बलिदान दिया है व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कर्जा माफ़ करना पड़ेगा, किसान कर्जा नहीं देंगे अब किसी भी हालत में। कब तक बंसपति जी जैसे लोग आत्महत्या करते रहेंगे? सरकार को विवश किया जाएगा कि वो कर्जा माफ़ करे। कांग्रेस कहती है कि 13 सालों में 15,129 किसान मौत हो गई है, पारिवारिक विवाद के कारण मौत। ये सीधे देखिए, तो और शर्म आनी चाहिए इनको। नोटिस तुम दे रहे हो, तनाव पैदा कर रहे हो और अब कह रहे हो वो तो परिवार में झगड़ा था। ये तो और भी बेशर्मी है, पराकाष्ठा है ये असंवेदनशीलता की कि एक व्यक्ति बैंक के नोटिस के कारण तनाव में आके आत्महत्या करता है और आप कहते हो उनका झगड़ा था। कौन ने कहा था कर्जा माफ़ का वचन देना? ये कर्जा माफ़ का वचन देने के कारण जो किसान ने कर्ज जमा नहीं किया और उसके बाद आप नोटिस दे रहे हो, धमका रहे हो, उसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। सर, अभी उधर कांग्रेस भी धरने पर देखना चाहती ग्रामीणों की इस तरह की बातें। आज जो मैंने देखा है, उड़दा गया, मूंग गई, जी जी, धान में रोग लग गया, जी जी,
और आज तक सर्वे नहीं हुआ, एक ने पैसे की राशि नहीं डाली। उधर कांग्रेस भी धरने पर बैठ रही, कह रही कि केंद्र से मुआवजा नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री था तो केंद्र का इंतजार करता था कि वो मुआवजा देंगे तब बांटेंगे। अरे मैंने एक साल में 32,701 करोड़ रुपया, 702 करोड़ रुपया 2 साल पहले ही बांटे थे किसानों को। जब नुकसान होता था तो धड़ाधड़ सर्वे होता था और खाते में पैसा भेजते थे हम। बोनस आती थी, बोनस भी आता था। इनने तो बोनस नहीं दिया, 160 रुपया गेहूं के नहीं दिए, 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के नहीं दिए। 3 रुपया लीटर डीजल पे बढ़ा दो, पेट्रोल पे बढ़ा दो, दारू की नदियां बहाओ और जनता को कुछ मत दो, सब खुद खा जाओ और फिर धरने का नाटक करो। ये नाटक जनता सहन नहीं करेगी। अब बाकी कदम क्या होगा? देखिए, हम तो आज आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं सुनी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अलग अलग ज़िले में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आंदोलन बनेंगे और बैठ के हम इस सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। पैदा हुई है उधर कांग्रेस भी धरने पर बैठ देखना चाहती ग्रामीणों की, इस तरह की बात। आज जो मैंने देखा है, उड़दा गया, मूंग गई, जी, धान में रोग लग गया, जी, और आज तक सर्वे नहीं हुआ, एक ने पैसे की राशि नहीं डाली। उधर कांग्रेस भी धरने पर बैठ रही, कह रही कि केंद्र से मुआवजा नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री था तो केंद्र का इंतजार करता था कि वो मुआवजा देंगे तब बांटेंगे। अरे मैंने एक साल में 32,701 करोड़ रुपया, 702 करोड़ रुपया 2 साल पहले ही बांटे थे किसानों को। जब नुकसान होता था तो धड़ाधड़ सर्वे होता था और खाते में पैसा भेजते थे हम। बोनस आती थी, बोनस भी आता था। इनने तो बोनस नहीं दिया, 160 रुपया गेहूं के नहीं दिए, 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के नहीं दिए। 3 रुपया लीटर डीजल पे बढ़ा दो, पेट्रोल पे बढ़ा दो, दारू की नदियां बहाओ और जनता को कुछ मत दो, सब खुद खा जाओ और फिर धरने का नाटक करो। ये नाटक जनता सहन नहीं करेगी। अब बाकी कदम क्या होगा? देखिए, हम तो आज आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं सुनी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अलग अलग ज़िले में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आंदोलन बनेंगे और बैठ के हम इस सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे।